नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज राहुल गांधी ने एक बड़ी महाचौपाल की थी और वो महाचौपाल कहाँ थी? भोपाल में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज भोपाल में पार्टी द्वारा आयोजित किसान महाचौपाल में किसानों को संबोधित कर रहे हैं। ये चौपाल भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के विरोध में आयोजित हुई थी और जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने जनरल नरावने की किताब का जिक्र किया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किताब में नरवणे जी ने साफ लिखा है कि जब चीन के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और उनसे पूछा मेरा ऑर्डर क्या है। राहुल ने कहा कि जब चीन को जवाब देने का वक्त आया तो पीएम मोदी वहां से गायब हो गए। ट्रेड डील पर भी उन्होंने मेंशन किया कि यूएस इंडिया ट्रेड डील का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा, उनको मैं कोट कर रही हूं, कि हिंदुस्तान और अमेरिका का जो समझौता है वो 4 महीने से रुका हुआ है। क्यों रुका था? कृषि के वजह से। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिंदुस्तान में बेच पाए, दाल हिंदुस्तान में बेच पाए। यहाँ का कोई किसान राजनेता नहीं चाहता और हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं चाहती थी। 4 महीने चर्चा बंद पड़ी थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोकसभा में मेरे भाषण खत्म होते ही शाम को प्रधानमंत्री चले गए, बिना राजनाथ सिंह, बिना शिवराज जी, बिना गडकरी जी, यानी अपनी कैबिनेट से पूछे बिना उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन लगाया। ये बात ट्रंप ने ट्वीट कर कही कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को साइन करने को मैं तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी ने पूछा है कि 4 महीने डील रुकी हुई थी, लेकिन लोकसभा में मोदी जी भागकर अगले दिन झूठा बहाना बना दिया उन्होंने और कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर हमला करने वाली थी। सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री संसद में खड़े नहीं हो पाए और फिर सीधा ट्रंप को फोन लगा दिया। तो भोपाल के जवाहर चौक पर पूरा ये सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। ये कितना सफल था? क्या राहुल गांधी अपने संदेश को कहने में सफल हुए? और इस पूरे महाचौपाल का, अब क्योंकि ये भोपाल में है, इसके अलावा और भी कई जगह है, यावतमाल में भी, महाराष्ट्र के, जहां पर कपास उगाने वाले बहुत सारे किसान हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये महाचौपाल जो अब कांग्रेस ने शुरू की है, इससे क्या देश के कोने कोने में ये संदेश पहुंच पाएगा कि भारत ने किस तरीके से समझौता किया है अमेरिका के साथ, जहां तक व्यापार डील का सवाल है। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही है, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता तो हैं ही, लेकिन किसान कांग्रेस का भी हिस्सा है। प्रबल प्रताप जी, आपका थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ मनीष शर्मा है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। मुझे लग रहा है प्रबल प्रताप शाही का कैमरा फ्रोजन है इस समय। शाही साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, तो शाही जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते शाही साहब। चौपाल आज जो आज एक सफल रही के नेताओं ने, चाहे वो क्या वो सबको आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं आई है, फिर से एक बार सवाल पूछ लें। आपकी आवाज गूंज रही है। मेरी आवाज गूंज रही है? नहीं, जब मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई पड़ी? हाँ, बोलिए। हाँ, आज की महाचौपाल बड़ा संदेश क्या था और देश गांधी देश में पहुंच। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आज बात कही है वो सच है, और एप्स्टीन फाइल के दबाव में और नरेंद्र मोदी ने यूएस ट्रेड डील की है, ये स्पष्ट हो गया है। जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि यूएस प्रेसिडेंट ने, ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने फोन करके कहा कि हम यूएस ट्रेड डील के लिए तैयार हूं। वो कौन से कारण थे जिसके कारण यूएस ट्रेड डील के लिए तैयार हुए, किस दबाव में हुए, ये स्पष्ट हो चुका है। और राहुल गांधी जी के भाषण, जब नरवणे जी का उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद एप्स्टीन का भी जिक्र किया और उसमें हरदीप पुरी का भी जिक्र किया, अनिल अंबानी का भी जिक्र किया, तो नरेंद्र मोदी संसद से भाग गए और उन्होंने महिलाओं पर आरोप लगाया, विपक्षी महिलाओं के ऊपर, खासकर कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों के ऊपर, कि वह उन पर हमला, बताइए महिला हमला करेंगे उनके ऊपर।
महिला उनको दांतों से काटेगी? क्या महिलाओं के ये चरित्र पर हमला नहीं है कि कोई महिला किसी गैर पुरुष को जाके दांतों से काटेगी? ये कितना घिनौना आरोप है। तो ये चीज है। और यूएस ट्रेड डील ने भारत के किसानों की तबाही और डेथ वारंट पे साइन है। यह बात आज वहां से पता चल गई है। देश के किसानों को संदेश सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी का है कि हम देश के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और एक चीज जो राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी चीज कही कि जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ पर रोक लगाई तो विश्व के तमाम देशों ने अपनी ट्रेड डील को रद्द कर दिया। नरेंद्र मोदी की अगर हिम्मत है, चैलेंज किया है, हिम्मत हो तो ट्रेड डील, यूएस ट्रेड डील को रद्द करें। लेकिन नरेंद्र मोदी करेंगे नहीं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है। एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी, और मैं एक चीज और बता दे रहा हूं बड़े प्रमाण से, और एप्स्टीन के ही ईमेल से लिखा है कि योर मैन इज इन इंडिया। किसको कहा? हरदीप पुरी को। तो एप्स्टीन के ही कहने पर नरेंद्र मोदी ने हरदीप पुरी को मंत्री बनाया क्या? ये बताना चाहिए। जो नोटबंदी हुई वो क्या एप्स्टीन के कहने पर हुई? क्या एप्स्टीन के दबाव में हुई? ये सब सवाल हैं। इन सब सवालों का जवाब अब देश की जनता नरेंद्र मोदी से पूछेगी। इसीलिए अब जो कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम नरेंद्र मोदी है, और उसने देश के हितों के खिलाफ काम किया है। यह देश के साथ ठीक नहीं है। और इसी के लिए हमारे युवा कांग्रेस के लोगों ने आज समिट में जाकर उसको आईना दिखाने का काम किया, जिनको आज गिरफ्तार कर लिया। हम उन सारे साथियों के साथ खड़े हैं। उनकी जल्द से जल्द रिहाई होगी और वो लोग बाहर आएंगे, जेल के ताले टूटेंगे, युवक कांग्रेस वाले छूटेंगे। इतना मैं बता दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी कुछ भी करते रहे। जो इंडियन यूथ कांग्रेस वो तो आज बहुत बड़ा यंत्र है। बोलिए शाही साहब। आपकी आवाज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बीच बीच में रुक जा रही है। जब मैं सवाल पूछ रही हूँ तो एको आ रहा है आपकी तरफ। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट का आपने जिक्र किया, तो आज जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये पूरा केस अब इंटर स्टेट सेल को दिया जा रहा है। बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। किस चीज की साजिश है? प्रदर्शन करना कोई साजिश होता है? प्रदर्शन कर दिया, लोकतांत्रिक हित है, हक है, हमें संविधान द्वारा प्रदत्त हक है। और नरेंद्र मोदी की पार्टी क्या कर रही थी जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था? घूम के प्ले कार्ड, तमाम प्रदर्शन, यही नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रदर्शन कर रहे थे, एफआईआर दर्ज करा रहे थे। तमाम 50 से ज्यादा देश आए थे, 100 से ज्यादा देश आए थे। उसमें क्या हुआ था? तब नहीं देश की चिंता थी। अब प्रदर्शन नहीं करें, युवा रोजगार मांगेगा। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो युवा बताए नहीं। यूएस ट्रेड डील किसानों के खिलाफ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खिलाफ है, गारमेंट इंडस्ट्री के खिलाफ है, कपास उत्पादकों के खिलाफ है, डेयरी इंडस्ट्री के खिलाफ है। तो बताए नहीं देश को, विश्व को नहीं बताया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है। और नरेंद्र मोदी ये बताएं कि ब्रिटेन के राज परिवार के राजकुमार का नाम, एक राजकुमार का नाम आया एप्स्टीन फाइल में। ब्रिटेन के राज परिवार ने उस आदमी को अपने राजकुमार की पदवी से हटाया, महल से निकाला, और वो आज गिरफ्तार है। नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन फाइल में आए हुए अपने हरदीप पुरी, एप्स्टीन के आदमी हरदीप पुरी का अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया? और मैं मांग करता हूं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। कि नरेंद्र मोदी अब उस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर लायक नहीं है, क्योंकि यह रोज ब्लैकमेल होंगे और रोज जो ब्लैकमेल होकर वो देश की संप्रभुता के खिलाफ ही समझौता करेंगे। इसलिए मैं देश की राष्ट्रपति से भी मांग करता हूं कि देश की राष्ट्रपति, आप संविधान की रक्षक है, संरक्षक हैं, और आप अगर राष्ट्रपति, अगर आप असली संरक्षक हैं तो आप नरेंद्र मोदी को तुरंत प्रधानमंत्री पद से उनको बर्खास्त करें। ठीक है। मैं आपकी तरफ से एको आ रही है। हाँ मनीष, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आज की भोपाल में महाचौपाल है उसमें एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र है, उसमें जनरल नरावने की किताब का जिक्र है, उसमें भारत और अमेरिका के ट्रेड डील का जिक्र है। आज बड़ा मैसेज आपके हिसाब से राहुल गांधी ने क्या दिया? उन्होंने ये भी कहा कि मैं चैलेंज करता हूं मोदी सरकार को कि क्या आप ये व्यापार समझौता रद्द कर सकते हैं?
क्या ये आपको लगता है कि एक बड़ा मैसेज आज राहुल गांधी ने दिया है? क्या सरकार इस पर बैकफुट पर आ पाएगी या वापस कांग्रेस को ही बैकफुट पर लाने की कोशिश होगी, जैसे कि ये एआई समिट में जो शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ था उसके जरिए किया जा रहा है? जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, विपक्ष भी इस मामले में थोड़ा साफ होता जा रहा है कि वो समय आ गया है कि जब मोदी मोदी सरकार, एक खास करके अगर नरेंद्र मोदी को ही बोला जाए, वो कोई ब्रांड नहीं रह गए हैं। एक तो ये बात देश में फील किया जा रहा है, जनरली बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं। आप देखिए कि उनका जो हिंदुत्व वाला जो मामला था, हिंदुत्व की जो राजनीति थी, वो 24 में उसको धक्का लगा। अब ये बात समझ में ये भी लोगों को आ गई है कि अब आने वाले समय में अमेरिका ने ढेर सारा ऐसे इस तरह से इनको घेरा हुआ है कि आने वाले समय में ये बार बार इनको अपमानित होना पड़ेगा, इनका राष्ट्रवाद जो है वो संकट में पड़ता रहेगा। तो यही समय है जब एक भरपूर चोट देने की, पॉलिटिकल एक चोट देने की। और अब इसकी एक ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन क्या ये नेशन वाइड उस दिशा में बढ़ेगा? क्या प्रधानमंत्री से एक सामूहिक इस्तीफे की मांग की तरफ बढ़ेगा? फिर से चुनाव की बात करेगा? ये क्या किस दिशा में बढ़ेगा, ये थोड़ा हम लोगों को भी देखना बाकी है। अन्यथा ये इससे इससे कोई ये पहला दौर है जब इतनी इतनी ज्यादा ये सरकार घिर गई है, और बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर उसकी राजनीति संकट में है, और बाहर अंदर उसकी राजनीति संकट में है, और बाहर आप देख रहे हैं कि ट्रंप की क्या क्या हाल बना के उन्होंने रखा है। तो मैं बस इसमें ये कह रहा हूं कि ये समय बहुत ऐसा है जिसमें समूचा विपक्ष हमला करता है, लेकिन उसमें एक कमजोरी दिख रही है अभी। ये आप पूरा जो इंडिया गठबंधन जिसको आप कह रहे हैं, या हम लोग जिसको समझते हैं, वहां उस सवाल पे अभी उस किस्म का एका बनता हुआ, इस समय को पहचानने का एका, ये जो समय है, जिस 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 संकट में है मोदी सरकार, उसको पहचानने के मोर्चे पे अभी यहाँ मैं भिन्नता देख रहा हूँ अलग अलग जगहों पे। जैसे जो ये महाचौपाल है, जो ये किसानों की महाचौपाल का जो कार्यक्रम कांग्रेस ने शुरू किया है मनीष जी, आपको लगता है कि ये किसानों तक ये सारी बातें, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, चाहे भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार समझौता हो, ये सफल हो पाएगी? जैसे भोपाल में आज शुरुआत हुई है, यावतमाल में भी है, कई जगह पर है इस तरीके की किसान महाचौपाल। ये कितना सफल एक्सपेरिमेंट होगा किसानों तक ये सारी बातें पहुंचाने का? नहीं, बिल्कुल। अगर ये देशव्यापी जनता के हर हिस्से को अब सीधे इस पे इन्वॉल्व करने का और कंप्लीट आलोचना लेके जाने का, एक कंप्लीट सरेंडर को की तस्वीर हम देश में पेश कर सके, जो कि सच है, उसको पेश कर सके पॉलिटिकल तरीके से पूरे देश में। लेकिन इसके लिए एक बहुत जो जरूरी बात है, जहां मैं बार बार आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, कि विपक्ष इस पे अगर पूरी ताकत के साथ, पूरा विपक्ष अगर इस पे पूरी ताकत से नहीं लड़ेगा, तो इनके पास राज मशीनरी है, और बहुत सारी चीजों को वो अपने पक्ष में कर लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ये देखिए, वो एक चालाकी से उन्होंने मेरठ पे केवल कांग्रेस पे हमला किया, आप ध्यान दीजिए, बहुत तीखा हमला किया। और न केवल हमला किया कांग्रेस में, बल्कि विपक्ष के और सारे नेताओं की मोदी ने प्रशंसा भी की। और चूंकि उस ट्रैप में पहले से वो ममता जी भी बयान दे चुकी थी, उनकी आलोचना आ चुकी थी, ये आईटी समिट वाले कार्यक्रम को लेकर के अखिलेश जी का आ गया इसमें। तो मेरा ये कहना कि ये अगर दिखेगा, यहाँ पे एक मैं देख रहा हूं कि इस फासिस्ट गवर्नमेंट को समझने के मोर्चे पे अलग अलग नजरिया है। ये अभी विपक्ष में बना हुआ है, बहुत तगड़े बना हुआ है। खास मौकों पे भी ये एकता हमको होती हुई नहीं दिख रही है। इसको जितना जल्दी नहीं ठीक किया गया, तो जिस ताकतवर आंदोलन की संभावना है, उसको धक्का थोड़ा लगेगा। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि विपक्ष को जिस ताकत की जरूरत है वो ताकत आपको विपक्ष में नहीं दिख रही है? जी मनीष। हाँ, मतलब एक उनकी पॉलिटिकल संकट है। जिसे मान लीजिए अभी मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए अखिलेश यादव, एक कोशिश उनकी है कि थोड़ा अपर हिस्से को भी वो सोशल जस्टिस वाले से थोड़ा अलग हटके, और वो अपर हिस्से को संबोधित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि वो इस मामले में भी यूजीसी नियमावली में भी वो ढुलमुल रवैया उन्होंने लिया उस तरह का। अभी उस पूरा फोकस यहाँ शंकराचार्य वाले पे किए हुए हैं, मैंने उसी पिच पे जाकर के वो कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसमें एक इन पॉलिटिकल पार्टियों का मामला ये है कि ऐसे लोग भी जो बीजेपी के साथ अभी हैं लेकिन द्वंद्व में हैं, उनको भी एड्रेस करने की राजनीति करना चाहते हैं इस दौर में। ये ममता जी भी कर रही है, जो उस तरह का ऊपरी हिस्सा है जो मोदी के साथ है, लेकिन वो अब थोड़ा द्वंद्व में है। और इसको ये लोग एक परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं
कि इसको भी अपने साथ लिया जा सकता है, जो कि संभव नहीं है। ये वो अंदर की लड़ाई है, उसको वो हल कर लेंगे एक पॉइंट के बाद। लेकिन जो पूरा जो सामाजिक न्याय वाला जो दायरा है, राष्ट्रवाद वाला जो दायरा है, हिंदुत्व वाला को के खिलाफ लड़ने वाला जो दायरा है, उसकी एकता बनाने की समय ये आज है। तब हम देख रहे हैं कि उसमें एक वैचारिक कारणों से भी और राजनीतिक कारणों से भी अपने अपने राज्यों में अपनी राजनीति के चलते भी ढेर सारे जो क्षेत्रीय दल हैं वो अलग इस समय देख रहा हूं, कई मसलों पे अलग देख रहा हूं, कई मसलों पे एकता टूटती हुई दिख रही है। और यह हमको लगता है कि ऐसे समय में ठीक नहीं है। ऐसे समय में जब मोदी सरकार बेहद कमजोर स्थिति में चली गई है, उस समय थोड़ी भी अगर यहाँ भिन्नता होगी तो हम ये एक तरह से इतिहास के साथ अन्याय होगा। मैं शाही साहब के पास आती हूँ कि शाही साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब जो ये महा शुरू हुआ है अगर है कार्यक्रम, और आज जैसे कि एक बड़ा सवाल नजर आया कि भाई भारत, क्या मोदी जी के पास हिम्मत है कि वो इस तरीके की डील से वो बाहर आ जाएं? अगला क्या चुनौती देंगे? क्योंकि अब मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि हर महाचौपाल में एक नई चुनौती पेश की जाएगी मोदी जी को। तो आज एक चुनौती, जैसे उन्होंने कहा, एप्स्टीन फाइल्स वगैरह सबका जिक्र था, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी में हिम्मत है कि वो इस व्यापार समझौता से बाहर भारत को निकालेंगे? आपको क्या लगता है, क्या होगी अब अगली चुनौती अगले महाचौपाल में? देखिए, पहली चुनौती यही है ना कि यूएस ट्रेड डील से बाहर आइए, रद्द करिए। ये बड़ी चुनौती है, छोटी चुनौती समझ रही हैं क्या? ये सबसे बड़ी चुनौती है। और नरेंद्र मोदी, मुझे नहीं लगता है कि वह कर पाएंगे, क्योंकि वो एप्स्टीन में उनका नाम आया हुआ है, तमाम तरह के वीडियोज हमें नहीं पता। और ये आपने जिसका एक बार इंटरव्यू लिया था, स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने तमाम तरह की चीजें, शायद आपने तमाम जगह, उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, और नरेंद्र मोदी के एक समय वह सबसे बड़े संरक्षक और सबसे बड़े समर्थक हुआ करते थे। उन्होंने आरोप लगाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है यूएस ट्रेड डील को से पीछे से हटेंगे। मुझे लग रहा है वो और आगे जाएंगे, क्योंकि एप्स्टीन फाइल तो कहने के लिए एप्स्टीन है, उसके पीछे बहुत बड़े मास्टरमाइंड्स हैं। वो मास्टरमाइंड्स हमेशा नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल करते हैं, और हरदीप पुरी को एप्स्टीन के कहने पर ही वहां पर मंत्री बनाया गया। और हम लोग को तो लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, देश में महिलाएं गायब हो रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ी है। तो ऐसा तो नहीं है ये महिलाएं और नाबालिग, और उसके बाद नरेंद्र मोदी को एप्स्टीन के कहने पर ही नरेंद्र मोदी ने कहीं, ऐसा तो नहीं है सारे बंदरगाह जो है अडानी को दे दिया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आसानी से हो सके। ऐसा तो नहीं, ये भी तो हो सकता है, कई कारण नहीं। देखिए, ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण कारण है। ये महिलाओं के सम्मान की बात है, हमारे देश की महिलाएं गायब हो रही हैं, और ये प्रचारक सब घूम घूम के रोज यहाँ पे क्लासेस लगा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी शाखाएं लगा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, और महिलाओं को वहां बुलाया जा रहा है। उसके बाद महिलाएं गायब हो जा रही हैं दिल्ली से। ये बड़ी समस्या, बड़ी चिंता का विषय है, और इसकी जांच होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट कमिटी को जांच करे, और ये जब सरकार जाएगी तो इंडिपेंडेंट कमिटी जांच होगी, तब पता चलेगा कि इन लोगों का रोल क्या है। शर्मनाक है कि एप्स्टीन जैसे सेक्स ऑफेंडर के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है, और अभी तक वो पद पर बैठा हुआ है। उसके मंत्री हरदीप पुरी का नाम है, वो अभी भी बैठा हुआ है। और उसने कितने लोगों को, एप्स्टीन ने क्यों फाइल्स में नाम लिखा, क्यों ईमेल को कॉपी किया, क्यों वीडियोस बनाए? क्योंकि उसे ब्लैकमेल करना था। किन शक्तियों के लिए वो ब्लैकमेल कर रहा था, किन के लिए कर रहा था? उसका एक ही आधार है, उसका उदाहरण है वो यूएस ट्रेड डील। ट्रंप ने उसका इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी को अपने सामने झुकाया, और देश को नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है। इसलिए अब हमारा मानना है कि उस प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो सकते। जो ब्लैकमेल होंगे रोज भारत की अस्मिता, भारत की संप्रभुता खतरे में होगी, देश की सुरक्षा खतरे में। अभी आपको मालूम है, वेस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न कमांड में अमेरिका के राजदूत और अमेरिका के वो एडमिरल जो मिडिल ईस्ट के हेड हैं, नेवल हेड हैं, वो जाके वहां पर घूमते हैं, यात्रा करते हैं, ब्रीफिंग लेते हैं। किस आधार पर हो रहा है? और मैं तो यह आरोप लगा रहा हूं कि एप्स्टीन के कहने पर नरेंद्र मोदी ने क्या अग्निवीर योजना लाया कि देश की सेना को कमजोर करें? किसके कहने पे कमजोरी हो रही? ये सब सवाल हैं, और ये रोज सवाल होगा। अभी यवतमाल में आप देखेंगे, अभी और भी जगह देखेंगे, आप बिहार में भी देखेंगे, बहुत सारे जगहों पर हमारे यात्राएं भी होंगी। अभी छपरौली में भी किसान कांग्रेस भी 8 मार्च को करने जा रही है कार्यक्रम। अब देखिए उसमें कितना विघ्न अभी भारतीय जनता पार्टी लगाती है, उनकी सरकार लगाती है। 8 मार्च को वहां भी पंचायत करने की हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं। ठीक है। अब अंत में मनीष शाही साहब
म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, सो मनीष, वही बात है कि क्या ये महाचौपाल एक सफल नैरेटिव बनाने में आपको लगता है कि कामयाब होगी, या फिर जैसे कि कई प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, कुछ दिन तक उसकी तेजी रहती है, फिर कोई एक दूसरा इशू आ जाता है, फिर वो इशू पीछे चला जाता है, तो क्या इसी तरीके का कुछ चलन हम देखेंगे? आपको लगता है कि नहीं, ये जो महाचौपाल अब जो शुरू की है, किसान चौपाल, ये वाकई में किसी एक मकाम पे पहुंच सकती है? म्यूट कर लीजिएगा। एक बड़ा परिवर्तन ये है कि पहले के किसी भी दौर से ज्यादा मोदी का जो घेरा है, जो सुरक्षा घेरा है, वो ध्वस्त हो गया है। एक तो समझा गया किस दौर का मसला है, और शायद मोदी उनके साथ का जो हिस्सा है, यहाँ का जो रूलिंग क्लास है जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो ये समझने में संकट में चला गया। उसको लग ये रहा था, अगर 2 मिनट के लिए ऐसे सोचा जाए कि सिंदूर अचानक नहीं आता, सिंदूर ऑपरेशन अगर अचानक नहीं आता, ये आपका अडानी जा करके मुकदमे में नहीं फंस जाते वहां कोर्ट में, या आप देखिए कि एपिस्टीन फाइल ही अगर बाहर नहीं आता, 2-3 मिनट के लिए अगर सोच लिया जाए, तो इनको लग रहा था कि शायद हम सरेंडर भी कर जाएंगे, देश के हितों के साथ सरेंडर भी कर जाएंगे और मैनेज भी कर लेंगे। हमारे किसी राष्ट्रवाद पे कोई आंच नहीं आए। हमारा जो राष्ट्रवाद वाला एक हमारा जो हथियार है, वो शायद धोथरा नहीं होगा। लेकिन ये कल्पना से परे उनके साथ हुआ। मैंने एक बड़ा एक उनके अपने पॉलिटिक्स का भी, अपने उनकी कूटनीति का भी एक बड़ा फेल्योर है, जिसमें वो सोच रहे थे कि सरेंडर भी कर देंगे और राष्ट्रवाद को भी, सवाल को भी अपने साथ ही रखेंगे। ये एक उनकी एक प्लानिंग थी। उसको इन 2-4 घटनाओं ने, इन 2-3 घटनाओं ने, जो थे तो ऑलरेडी, लेकिन इसी समय उजागर हुए, इसी समय उजागर किए गए, या उसी समय उजागर हुए, इसको अगर हम लोग सोचे तो ये कितनी बड़ी गलतफहमी है कि उन सारी चीजों को ऐसे समय में उभारा गया जिस समय की अब एक भारत को बेचने का दबाव अब आ जाए। उस दौर में उन चीजों को उभारा गया एक साथ, कि अंदर से भी इनके पास बहुत भारी संकट में चले जाएं, और उधर से एकदम पूरा खोलेंगे तो लगभग देश पे बर्बाद हो जाएंगे। इस एंगल से मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो अगर नहीं होता वो, तो इन सारे चीजों के बावजूद भी हो सकता है वो अपने को राष्ट्रवाद के शरण में अपने को छुपा ले जाते। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो शुरुआत जबरदस्त है, अच्छी है। सबसे बड़ा मामला जो है, किसानों ने अभी लड़के दिखाया भी है। किसानों का की तरफ से बड़ी गोलबंदी आप इस दौरान हुई भी है। इस सरकार को उसको लेकर के भय भी रहता है, वही उसी के बीच में जाया जाए। लेकिन अगर ये पूरा समूचा विपक्ष मिलके जाता, ये ज्यादा एक बड़ा मैसेज रहता, बड़ा संदेश रहता। उस कमजोरी को भी कब हम विपक्ष दूर करेगा, ये देखना बाकी है। शाही साहब कुछ कह रहे थे बहुत संक्षेप में। सर जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि तमाम किसान संगठन, हम लोग तो कांग्रेस पार्टी कर ही रही है प्रदर्शन, चौपाल लगा रही है, तमाम किसान संगठन उतर गए सड़कों पर। अब उत्तर प्रदेश में संभल और मुरादाबाद में भारतीय किसान असली के लोगों ने प्रदर्शन किया। आज भी यूएस ट्रेड डील रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। अभी हरियाणा में पगड़ी समाल जट्टा किसान संगठन और अन्य किसान, बहुत सारे किसान संगठन अभी हरियाणा के अंदर 2 दिन से धरना दिए हुए हैं यूएस ट्रेड डील रद्द करने के लिए, घेराव किए हुए हैं मुख्यमंत्री के आवास का। तो ये खबरें आ नहीं रही है, खबरें मैं बताना चाह रहा हूँ। सड़कों पर किसान उतर गए हैं यूएस ट्रेड डील रद्द करने के लिए, और संग्राम होगा सड़कों पर। अगर हमारे किसानों को अपमानित किया जाएगा, हमारे किसानों की अनदेखी की जाएगी, तो सड़कों पर संग्राम होगा और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना होगा। अगर नरेंद्र मोदी देश के लिए काम नहीं करेंगे तो उस पद पर नरेंद्र मोदी का रहने का कोई भी हक नहीं है। ठीक है। इस चर्चा को खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शाही साहब और मनीष। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।